Hello everyone. Well, so here today we'll be discussing the topper's copy of Shrishti Mishra, who is All India rank 95 in CSE 2023. So यहाँ हम लोग देखेंगे इसमें कि जो सृष्टि मिश्रा जी है इन्होंने कैसे आंसर को लिखा है, उनका जो थॉट था, उनका जो अंडरस्टैंडिंग था टॉपिक को लेके, उसने कैसे हेल्प किया उन्हें इतने हाई मार्क्स स्कोर करने में. सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम देख सकते हैं. तो क्वेश्चन एज वी कैन सी हियर इट इज़ रिलेटेड टू द जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म एंड हियर वी नीड टू एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ऑन अर्थ. सो यहाँ पे सृष्टि मिश्रा ने काफ़ी क्लियर वे में आंसर लिखा है. आप देख सकते हैं कॉपी में कि उन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया है बाय डिफाइनिंग कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्या है, कौन से फिनोमेना है, एंड उसके बाद शी हैज़ गिवन अनदर वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट शी हैज़ एक्सप्लेन द डायग्राम. उन्होंने काफ़ी एक अच्छा डायग्राम बना के उसे एक्सप्लेन किया है कि जो सन का क्या रोल है, दैट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ सन हियर. दैट इज़ कि सन स्पॉट साइकिल्स यहाँ पे दिखाया उन्होंने, फिर सन्स फ्लेयर्स दिखाए, सोलर विंड्स दिखाई है, एंड उसके अलावा शी हैज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हियर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है. द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मैग्नेटोस्फीयर, हाउ इट इज़ प्रोटेक्टिंग अर्थ, वो अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द सोलर विंड्स और सोलर फ्लेयर्स. तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है. और एक चीज़ अगर आप देखें तो इन्होंने डायग्राम को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है. जो डिस्क्रिप्शन है डायग्राम का वो काफ़ी क्लियर है. एक एक चीज़ उन्होंने जो कि इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी सीक्स द माइन्यूट थिंग्स इन द डायग्राम, बिकॉज डायग्राम्स में मार्क्स कट भी सकते हैं, बट उन्होंने डायग्राम्स को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट किया है. एंड उसके बाद फिर शी हैज़ प्रोवाइडेड हियर सर्टन थिंग्स, जैसे कि इम्पैक्ट क्या क्या है, जैसे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से क्या क्या चीज़ें हो सकती है. फॉर एग्जांपल ऑरोरास, देन देर आर, ये कहाँ पे होते हैं, कौन से रीजन में होते हैं अर्थ के. शी हैज़ डिस्क्राइब्ड इट क्वाइट वेल अलॉन्ग विद द सन्स फ्लेयर्स. नाउ शी हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड सर्टन इफेक्ट ऑन द अर्थ. सो हियर वी कैन सी कि काफ़ी सिंपल एंड प्रेजेंटेबल वे में उन्होंने आंसर को डिस्क्राइब किया है. नाउ नेक्स्ट पार्ट में आते हैं. तो इफेक्ट्स ऑफ जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जब हम इस सेक्शन को देखते हैं, सो हियर शी हैज़ डिस्क्राइब्ड द कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, जो कि उस पर एक इम्पैक्ट होता है. फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे, दैट इज़ एग्जाम्पल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल्स को कोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, कि ये दिखाता है कि आपकी क्लैरिटी ऑफ यूजिंग करंट इवेंट्स इन द आंसर्स कितनी अच्छी है. तो इंटरलिंकिंग करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक पार्ट, ये कितना स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ यहाँ पे दर्शाता है. सो यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने एग्जाम्पल्स को कोट किया है. देन उन्होंने और भी चीज़ें डिस्क्राइब की है कि क्या क्या चीज़ें हार्म होती है अर्थ में. सो इसे काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है. देन उसके बाद वी कैन से कि व्हाट कैन बी डन फॉर द जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स. सो इसे उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्रेस किया है कि व्हाट कैन बी डन. सो काफ़ी सिंपल वर्ड्स में शी हैज़ एक्सप्रेस्ड कि नथिंग मोर कैन बी डन हियर बिकॉज इट इज़ अ जियो फिजिकल फिनोमेना, इट इज़ बेसिकली अ कॉस्मिक फिनोमेना. सो नथिंग मोर कैन बी डन, बट येस फॉर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर इट, उससे बचने के लिए सम कंटिंजेंसी प्लान्स बना सकते हैं, जो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से बचने के लिए कुछ कुछ हम लोग यहाँ पे चीज़ें फॉलो कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे उन्होंने फिर काफ़ी अच्छे से आंसर को कंक्लूड किया है. कंक्लूड करने के लिए उन्होंने बताया है कि इनके जो ऑकरेंसेस है, दैट इज़ द जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के जो ऑकरेंसेस है, दे आर नॉट एंटायरली प्रिवेंटेबल, बट इसका जो इम्पैक्ट है उसको हम लोग काफ़ी अच्छे से वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन डेवलप थिंग्स अकॉर्डिंगली. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्रेस किया है. यहाँ पे बात आती है एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेशन में क्लैरिटी कितनी है, इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स कितने अच्छे हैं, डायग्राम में आपकी कमांड कितनी अच्छी है, आपका डायग्राम्स के डिस्क्रिप्शंस कितने अच्छे हैं. सो दिस थिंग्स हैव टू बी टेकन अप वाइल राइटिंग द आंसर, जो कि हम सृष्टि मिश्रा के इस आंसर में देख सकते हैं. So next question here, it is basically upon the process of subduction of plate. Okay, process of subduction of plate, boundary,
नाउ इट हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड विथ सुटेबल एग्जाम्पल। नाउ अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में जो एड्रेस करने वाली बात है दैट इज़ द सबडक्शन प्रोसेस। तो सबडक्शन प्रोसेस को अगर देखें तो इट इज़ क्वाइट हाईलाइटेड वेरी वेल इन द आंसर। हम देखेंगे कि जो सबडक्शन का जो वर्ड है शी हैज़ एक्सप्लेन्ड एक्सप्लिसिटली व्हाट इज़ द सबडक्शन प्रोसेस, देन उसके साथ उसका एक एग्जाम्पल भी दिया है कि इट इज़ सीन इन द रिंग ऑफ फायर। आफ्टर दिस शी हैज़ ऑल्सो शोन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और इसे काफ़ी अच्छे से एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस किस जोन में सबडक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन द पार्ट ऑफ एशिया थ्रू द एरो वी कैन सी शी हैज़ very well shown that where the subduction is actually taking place. So this is North Pacific Ocean and यहाँ पे हम देख सकते हैं कि subduction process is going on. So this is basically the belt of Pacific Ring of Fire. तो यहाँ पे if हम इस डायग्राम को देखें सो इट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, ओके, इट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन एंड यहाँ पे डायग्राम को जो रिप्रेजेंट किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस, ओके, ऑफ सबडक्शन एंड द कॉन्वर्जेंस ऑफ द प्लेट, ओके, ये काफ़ी अच्छे से किया गया है। आफ्टर दिस शी हैज़ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सबडक्शन। यहाँ पे द की वर्ड्स जो इम्पॉर्टेंट होते हैं दैट इज़ द कन्वर्जिंग ऑफ द प्लेट्स, वो इन्होंने यूज़ किया है। फिर सबमर्जेंस ऑफ प्लेट अंडर द लेस डेंसर वन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लिखना एंड उन्होंने इसे काफ़ी अच्छे से हाईलाइट किया है। इसका एग्जाम्पल देते हुए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में यूरेशियन एंड नॉर्थ अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, जो कि प्लेट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, उन्होंने इसे डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया है एंड उन्होंने इसे वर्ड्स में भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस किया है कि कहाँ पे सबडक्शन हो रहा है। एज विल मूव अहेड विल सी दैट कि ओशनिक प्लेट के बारे में विच इज़ अ बिट डेंसर, जो कि थोड़ी डेंसर रहती है और डेंस क्यों रहती है, उसके भी इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं दैट इज़ क्वाइट माइन्यूट इंफॉर्मेशन, दैट इज़ क्वाइट माइन्यूट एंड इट मेक्स आंसर मोर क्लियर, इट मेक्स आंसर मोर क्लियर कि ये सबडक्ट क्यों हो रहा है, वाई इट इज़ गेटिंग सबडक्टेड। सो वहाँ पे इसे उन्होंने इस लाइन के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया है एंड वेयर इट इज़ गेटिंग सबडक्टेड, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के अंडर में सबडक्शन हो रहा है ओशनिक प्लेट्स का, इट इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। नाउ इसी चीज़ को उन्होंने एक डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ दिस सबडक्शन, इट कॉजेस अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस, इसे भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने बताया। अब यहाँ पे वॉल्केनोस और अर्थक्वेक कैसे आते हैं, सो कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का एक डायग्राम बना के जहाँ पे एक कॉन्टिनेंटल प्लेट बताया, एक ओशनिक प्लेट बताया एंड यहाँ पे वी कैन सी देर इज़ मैग्मा एंड देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनो, देर इज़ वॉल्केनिक इरप्शन टेकिंग प्लेस, along with we can see that there is mantle convection is also shown and the movement of plate is also shown here. ये एग्जामिनर के लिए काफ़ी इजी है अंडरस्टैंड करना कि यहाँ पे एक्चुअली प्रोसेस क्या हो रही है। उसके बाद इसी चीज़ को उन्होंने डिस्क्राइब किया है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। तो मेंटल को उन्होंने यहाँ पे बताया कि देर इज़ मेंटल कन्वेक्शन करंट्स विच forms pressure and temperature breakdown the continents and subduction occurs subducted oceanic plates। so उन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बताया कि जो कन्वेक्शन करंट्स है वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो कन्वेक्शन करंट की जो एनर्जी है, जो हीट है, वो कहाँ से आ रही है, उससे भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड इस चीज़ को उन्होंने इंटरलिंक किया है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्केनोस ऑल्सो। देयरफॉर वी कैन सी दैट जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला रीजन है वहाँ पे सबडक्शन प्रोसेस कैसे हो रही है, उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नाउ अर्थक्वेक के बारे में अगर देखें तो अर्थक्वेक इट इज़ अ फेनोमेना और इट इज़ अ प्रोसेस वेयर टू प्लेट्स दे आर गेटिंग कॉन्वर्ज, ओके, कॉन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, सो रबिंग हो रही है, ओके, और ट्रांसफॉर्म मोशन हो रहा है, तो उसे भी उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो इसके बाद में उन्होंने सुनामी फॉर्मेशन भी बताया हुआ है कि सुनामी कैसे फॉर्म हो रही है एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द आइलैंड्स विच आर प्रेजेंट नियर इट, और वो आइलैंड्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है। सो दिस रीजन, दिस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर रीजन को बताया कि यहाँ पे काफ़ी सारे जियो हजार्ड्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, वॉल्केनोस है एंड सुनामी है। सो इन तीनों चीज़ों को उन्होंने इस आंसर में एक्सप्लेन किया है। नाउ इसके बाद अगर देखें तो उन्होंने इसे काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से कंक्लूड किया है
The ring of fire is one of the various example of plate tectonics and reminds that all the occurrences have underlying reasons and far-reaching consequences. So अगर यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में देखें तो उन्होंने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो रीजन है वहाँ पे जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है उसे एक्सप्लेन करते हुए उसे कंक्लूड किया है कि इसके काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो कि एक वी कैन से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंक्लूजन विच वी कैन से, एंड इसमें शी हैज़ गॉट अ गुड नंबर ऑफ मार्क्स. अगर हम इस ओवरऑल कॉपी को देखें तो शी हैज़ स्कोर्ड अराउंड 55 मार्क्स. ओके, 55 मार्क्स आउट ऑफ 125 मार्क्स है, जो कि एक अच्छे मार्क्स वी कैन से कि इट इज़ इन ज्योग्राफी. बिकॉज उन्हें ये मार्क्स इसलिए मिले हैं बिकॉज शी हैज़ गिवन अ गुड अमाउंट ऑफ डिस्क्रिप्शन. उनकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, उनकी जो आंसर राइटिंग की क्वालिटी है, आंसर राइटिंग का रिफ्लेक्शन है कि ये कितना क्लियर है, दैट इज़ वेरी गुड. सो गाइज, थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.